आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि काश मेरे पास भी उड़ने की पावर्स होती। आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसकी बॉडी पर ग्रेविटी की पावर का कोई भी असर नहीं होता। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2019 में रिलीज हुई मूवी द मैन विदाउट ग्रेविटी। ये एक फैंटेसी कॉमेडी मूवी है। IMDb ने इस मूवी को 6.3 की रेटिंग्स दी है। वहीं 74% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस फैंटेसी मूवी की कहानी। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नातालिया नाम की एक औरत प्रेग्नेंट है और उसकी माँ एलिना कार में उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है क्योंकि नातालिया की डिलीवरी का टाइम हो चुका है। हम देखते हैं कि रात ज्यादा होने की वजह से हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद नहीं होता। एक नर्स नातालिया की डिलीवरी में उसकी मदद करती है और जब नातालिया का बच्चा पैदा होता है तो वो हवा में उड़ने लगता है। नातालिया अपने बच्चे को देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि ये एक एंजल है, लेकिन वहाँ पर मौजूद नर्स और एलिना ये सब देखकर काफी शॉक्ड होते हैं। यहाँ एलिना नर्स की मर्जी के खिलाफ नातालिया और उसके बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दुनिया को इस एबनॉर्मल बच्चे के बारे में कुछ भी पता लगे। घर पहुँचने के बाद एलिना नातालिया से पूछती है कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन नातालिया कहती है मुझे सच में नहीं पता कि इसका बाप कौन है। एक्चुअली नातालिया एक बार में काम करती है और उसके काफी लोगों के साथ नाजायज संबंध थे, इसीलिए उसे ये पता नहीं था कि इस बच्चे का असली बाप कौन है। यहाँ एलिना उसे समझाती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, हमें इसे बाहर की दुनिया से अलग रखना होगा। रात काफी हो रही थी इसीलिए वो लोग सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह जब वो उठते हैं तब वो देखते हैं कि नातालिया का बच्चा छत से चिपका हुआ है क्योंकि नींद में नातालिया के हाथ से वो छूट गया था, इसीलिए वो फिर से ऊपर चला गया। एलिना उसे छत से उतारती है और नातालिया को डांटती है क्योंकि उसे अभी तक इसके असली बाप के बारे में याद नहीं आया था। लेकिन नातालिया कहती है कि ये सचमुच का एंजल है और यहाँ नातालिया उसे एक नाम भी देती है। वो इस बच्चे का नाम ऑस्कर रखती है। कुछ देर बाद ही उनके पड़ोसी उनसे मिलने के लिए आते हैं और नातालिया के न्यू बॉर्न बेबी के बारे में पूछते हैं। तो बच्चे के उड़ने वाले राज को छुपाने के लिए एलिना ऑस्कर को एक बेल्ट से ही झूले पर बांध देती है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि इस बच्चे को तुम टच मत करना क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि ये बच्चा बड़ा ही नाजुक है, छूने से इसे एलर्जी भी हो सकती है। ऑस्कर के लिए एलिना और नातालिया छत पर एक बेड की सेटिंग्स भी करते हैं ताकि वो छत पर आराम से सो सके। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और ऑस्कर अब 6 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक वो घर से बाहर नहीं निकला था क्योंकि उसकी दादी को डर था कहीं उड़ते उड़ते ये बच्चा स्पेस में ही ना चला जाए। और इसके साथ ही ऑस्कर का उड़ने वाला राज नातालिया और उसकी माँ दुनिया के सामने भी नहीं लाना चाहते थे। ऑस्कर घर पर बैठा बैठा ज्यादातर टाइम बैटमैन के कार्टून्स देखता रहता था और अपने आप को भी बैटमैन की तरह ही एक सुपर हीरो समझता था। एक दिन ऑस्कर की माँ उसके लिए एक जैकेट बनाती है और उस जैकेट की जेबों में बड़े बड़े पत्थर के 2 टुकड़े डाल देती है ताकि उनके भार की वजह से ऑस्कर जमीन पर रहे। नातालिया का ये आइडिया काम भी करता है। हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन ऑस्कर की बाहर जाने की इच्छा बढ़ रही थी और ऐसे ही एक दिन वो खिड़की से बाहर जाने की कोशिश भी करता है, जिस बात पर ऑस्कर की दादी उस पर काफी गुस्सा करती है। लेकिन ऑस्कर की माँ उसका सपोर्ट करती है और उससे कहती है कि आज रात हम दोनों बाहर जाएंगे। रात के समय बाहर जाने से पहले ऑस्कर की माँ उससे अपने राज को बैटमैन की तरह ही सीक्रेट रखने की बात समझाती है, जिसके लिए ऑस्कर मान जाता है। ऑस्कर आज पहली बार बाहर निकला था जिससे उसे काफी खुशी होती है, लेकिन नातालिया ऑब्जर्व करती है कि ऑस्कर ठीक से चल नहीं पा रहा, तो नातालिया काफी दिन तक उसे ठीक से चलने की प्रैक्टिस करवाती है और फिर नातालिया अपने बच्चे को दिन में भी लोगों के सामने बाहर ले जाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ कुछ सामान खरीद रहा था तो यहाँ वो एक छोटी लड़की से टकरा जाता है। इसका नाम अगाथा है। अगाथा ऑस्कर से उसकी मदद करने को कहती है और ऑस्कर भी उसे ना नहीं बोल पाता और अपनी माँ को बिना बताए ही ऑस्कर अगाथा की दी हुई बोतल
बोतल्स उसके घर तक छोड़ने के लिए चला जाता है। अगाथा के घर तक जाते जाते रास्ते में ही ऑस्कर थक जाता है और ज्यादा थकावट की वजह से वो अपने जेब में से दोनों पत्थर निकालकर फेंक देता है, लेकिन पानी की बोतल्स के भार की वजह से अभी भी वो जमीन पर ही था। रास्ते में बातें करते हुए ही अगाथा और ऑस्कर की अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ देर बाद जब ऑस्कर अगाथा के घर पहुंचता है तब अगाथा उससे पानी की बोतल्स छीन लेती है तो ऑस्कर फिर से हवा में उड़ने लगता है, लेकिन लकीली उसके ऊपर एक फाइबर रूफ थी जिस वजह से ऑस्कर वहीं अटक जाता है। अगाथा ये देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है और वो ऑस्कर से कहती है कि तुम तो सुपरमैन हो, लेकिन ऑस्कर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगाथा जल्दी से अपने घर से एक पिंक बैग लेकर आती है और ऑस्कर को पकड़ा देती है, जिस वजह से वो फिर से जमीन पर आ जाता है। यहाँ ऑस्कर अगाथा से भी एक वादा लेता है कि तुम मेरे उड़ने वाली बात किसी को भी नहीं बताओगी। आगे हम देखते हैं कि ऑस्कर के घर पर ऑस्कर की माँ और दादी काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि ऑस्कर उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था। इसके अलावा ऑस्कर की दादी को वही 2 पत्थर भी जमीन पर पड़े हुए मिले थे जो उसकी माँ ने ऑस्कर की जैकेट में डाले थे, लेकिन कुछ देर बाद ही ऑस्कर घर वापस लौट आता है। ऑस्कर घर आकर अपनी माँ को अगाथा के बारे में बताता है, लेकिन नातालिया पूछती है कि तुमने अपना राज किसी को बताया तो नहीं। यहाँ ऑस्कर झूठ बोलता है और ना में जवाब देता है। अगले दिन से अगाथा ऑस्कर के साथ खेलने के लिए उसके घर आना शुरू करती है और वो दोनों आपस में ही ऐसे ही कुछ दिन स्पेंड करते हैं। लेकिन एक दिन ऑस्कर की माँ को पता लग जाता है कि अगाथा ऑस्कर के राज के बारे में जानती है और उस दिन से ऑस्कर की माँ अगाथा को उनके घर आने के लिए मना कर देती है। तो कुछ दिन बाद अगाथा अपने दादी को ऑस्कर के घर लेकर आती है, लेकिन नातालिया उन्हें ये कहकर वापस भेज देती है कि ऑस्कर अपना होमवर्क कर रहा है। अगाथा की दादी अगाथा को समझाती है कि उसे अपना काम करने दो, लेकिन अगाथा बताती है कि ऑस्कर तो स्कूल ही नहीं जाता और धीरे धीरे ऑस्कर के स्कूल ना जाने की बात आस पड़ोस में फैल जाती है। तो कुछ दिन बाद 2 पुलिस वाले ऑस्कर के घर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें ऑस्कर को स्कूल भेजना चाहिए। हमें पता लगता है कि ऑस्कर का भी स्कूल जाने का मन होता है, तो उसकी माँ और दादी ये डिसाइड करते हैं कि कल से हम इसे स्कूल भेजेंगे। लेकिन जब ऑस्कर की माँ स्कूल का माहौल देखती है तो उसे समझ आता है कि यहाँ ऑस्कर का राज खुल सकता है, इसीलिए वो ऑस्कर को वापस घर ले जाती है। इस बात से ऑस्कर के साथ साथ उसकी माँ और उसकी दादी भी काफी दुखी होते हैं क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल भी नहीं जा सकता था। इसके बाद से वो लोग अपना घर छोड़कर कहीं और रहने लगते हैं और हम देखते हैं कि मूवी काफी साल आगे फ्लैश फॉरवर्ड में आती है। अब ऑस्कर की दादी मर चुकी है और उसकी माँ भी थोड़ी ओल्ड हो गई है, लेकिन आज भी ऑस्कर के पास वही पिंक बैग था जो उसे अगाथा ने दिया था। आज भी ऑस्कर अपना ज्यादातर टाइम घर पर टीवी देखते हुए ही गुजारता है और उसकी माँ एक बार में काम करती है, लेकिन अब ऑस्कर का मन था कि वो अपने उड़ने वाले राज को दुनिया के सामने लेकर आए। इस बारे में वो अपनी माँ से भी बात करता है। वो कहता है कि अगर दुनिया को इस बारे में पता लगेगा तो लोग मुझे सुपर हीरो समझेंगे और मैं काफी जल्दी फेमस हो जाऊंगा। हो सकता है कोई मेरी लाइफ पर किताब भी लिखे, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है। ऐसे ही एक दिन ऑस्कर घर पर बैठकर टीवी देख रहा था तो उसे टीवी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन नाम का एक रियलिटी शो दिखाई देता है जिसमें काफी लोग अपनी अलग अलग सुपर पावर्स दिखा रहे थे। उसी वक्त ऑस्कर डिसाइड करता है कि मैं भी इस शो में हिस्सा लूंगा और वो उसी रात अपनी माँ के लिए एक लेटर छोड़कर उस शो में हिस्सा लेने के लिए दूसरे शहर के लिए निकल जाता है। अगले सीन में उस शो का एंकर ऑस्कर की परफॉर्मेंस देखने के लिए उसका नाम अनाउंस करता है। यहाँ हम देखते हैं कि ऑस्कर पहली बार दुनिया के सामने अपना बैग जमीन पर रखता है और हवा में तैरने लगता है। उसकी परफॉर्मेंस की वजह से ऑस्कर के साथ साथ वो शो भी काफी पॉपुलर हो जाता है और ऑस्कर की माँ को भी टीवी के जरिए इस बात का पता लग जाता है। अगले दिन ऑस्कर जब अपने घर वापस जाने के लिए रेडी होता है तभी उसके पास एक डेविड नाम के आदमी का कॉल आता है। वो ऑस्कर को मिलने के लिए एक होटल में बुलाता है। हमें पता लगता है कि डेविड एक कंटेंट एजेंट है। डेविड और ऑस्कर आपस में कुछ बातें करते हैं और डेविड ऑस्कर से कहता है कि हम दोनों मिलकर काफी सारा पैसा बना सकते हैं।
कहीं ना कहीं ऑस्कर भी चाहता था कि उसके पास खूब सारा पैसा हो, वो काफी फेमस हो जाए, इसीलिए वो डेविड की बातें मान लेता है। डेविड सबसे पहले उसे एक नाम देता है, वो ऑस्कर का एक नया नाम रखता है, द मैन विदाउट ग्रेविटी, और फिर वो ऑस्कर को रहने के लिए एक घर भी गिफ्ट में देता है। इसके बाद डेविड उसे अपने साथ काम करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑस्कर काफी सारे शोज और एडवर्टाइजमेंट्स के लिए अपने परफॉर्मेंस देता है और रातों रात ऑस्कर काफी फेमस और अमीर हो जाता है। काफी दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं और अब ऑस्कर अपनी माँ से बात करने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता। ऐसे ही एक दिन उसे रियलाइज होता है कि वो एक्चुअल में एक सुपर हीरो बनना चाहता था, लेकिन अब वो सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया है। तभी उसके घर में डेविड की एंट्री होती है। वो बताता है कि तुम्हारी लाइफ पर बुक पब्लिश हो चुकी है, लेकिन अब ऑस्कर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो अपने आप को एक गुलाम के जैसे महसूस कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि ऑस्कर डेविड के साथ एक शो में परफॉर्मेंस दे रहा था और परफॉर्मेंस के बीच में ही अचानक से वो काफी गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से शो को बीच में ही रोकना पड़ता है। हम देखते हैं कि अब ऑस्कर की माँ भी ऑस्कर के पास आ जाती है। यहाँ ऑस्कर डेविड से कहता है कि अब मैं ये सब और नहीं कर सकता, लेकिन डेविड कहता है ये सब ऐसे नहीं होता, तुम अचानक से बीच में ही ये सब नहीं छोड़ सकते, तुमने कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस पर ऑस्कर कहता है कि तुम मीडिया में ये खबर दे दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी अब मर चुका है, और अगले दिन ऐसी ही खबर मीडिया में फैल जाती है। हम देखते हैं कि ऑस्कर अब अपनी माँ को भी अलविदा कह देता है, क्योंकि अब उसे अलग जिंदगी जीनी पड़ेगी। आगे हम देखते हैं कि इंटरव्यू के लिए काफी लोग ऑस्कर की माँ के घर आते हैं, लेकिन वो उनसे कोई भी बात नहीं करती। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर की माँ भी इस दुनिया से चली जाती है। हम देखते हैं कि ऑस्कर अब एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करता है। उसने बड़ी दाढ़ी रख ली है और अब वो एक व्हील चेयर का इस्तेमाल भी करता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने अपना नाम भी बदल लिया था। ऐसे ही होटल में एक दिन ऑस्कर अपनी बचपन की फ्रेंड अगाथा से मिलता है और अगाथा उसे पिंक बैग की मदद से पहचान लेती है, जो कि अब तक ऑस्कर के पास था। ये वही बैग था जो बचपन में अगाथा ने ऑस्कर को दिया था। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। यहाँ अगाथा के पूछने पर ऑस्कर बताता है कि अभी तक उसने शादी नहीं की, यहाँ तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ऑस्कर अपनी बातों से ये इशारा देने की कोशिश करता है कि वो अगाथा से प्यार करता है, लेकिन अगाथा जानबूझकर उसकी बातों को इग्नोर करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगाथा से मिलने के लिए हर दिन कोई न कोई आदमी आता ही रहता है। यहाँ ऑस्कर भी समझ जाता है कि अगाथा का कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो सिर्फ पैसों के लिए लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती है। लेकिन एक दिन अगाथा को अपने इस पेशे पर काफी गुस्सा आता है। वो अपने एक क्लाइंट को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो ऑस्कर के पास जाकर उससे माफी मांगती है। पहले तो ऑस्कर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो फिर से माफी मांगने के लिए ऑस्कर के घर जाती है। तब ऑस्कर उसे माफ कर देता है और वो लोग फिर से अपने पुराने घर में एक साथ रहने लगते हैं। मूवी की एंड में हम देखते हैं कि ऑस्कर बैटमैन की ड्रेस पहनकर एक बिल्डिंग की विंडो साफ कर रहा है और मूवी यहीं खत्म होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगली मूवी स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।